नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल टेक मिस्ट्री में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज भी आपके लिए नई वीडियो लेके आ गया हूँ नई टेक न्यूज़ के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और जो बाजू में बेल आइकन उसके ऊपर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के प्री रजिस्ट्रेशंस 18 मई से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, लेकिन क्राफ्टन ने इसकी ऑफिशियल डेट अभी तक अनाउंस्ड नहीं की है। लेकिन अभी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है, जिसे सुन के जो प्लेयर्स बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें दुख होगा। अरुणाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जिनका नाम निनोंग एरिंग है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेटर लिख के इस गेम को वापस से इंडिया में बैन करने को कहा है। और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि क्राफ्टन ने गेम में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और ही है। इस गेम को वापस से रीलॉन्च करके अपने लाखों यूजर्स का डेटा वो इंटरनेशनल कंट्री और चाइना कंट्रीज को शेयर करने के प्लानिंग करेंगे। इसी को लेके ही पबजी मोबाइल लास्ट ईयर इंडिया में बैन हुआ था, और ऐसे ही बहुत सारे चाइनीज ऐप्स और गेम्स को इंडिया में बैन किया था डेटा प्राइवेसी के कंसर्न को लेके। लेकिन क्राफ्टन ने अभी क्लियर किया है कि उनका टेंसेंट के साथ अभी कोई लेना देना नहीं है। टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है, तो इसके लिए क्राफ्टन ने ये क्लियर किया है कि ये गेम को उन्होंने वापस से रीडिज़ाइन किया है इंडियन प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए। और ये सारी चीज़ों को जब भी उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को समझाया, उसके बाद ही उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला। और ये ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही क्राफ्टन ने ऑफिशियली प्री रजिस्ट्रेशन को अनाउंस किया है, और जल्द ही वो उसके लॉन्च को भी ऑफिशियली अनाउंस करने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्राफ्टन को इसे जवाब देना चाहिए। उनको भी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ इस ट्वीट का जवाब देना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ये डिसाइड करेगी कि ये बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को इंडिया में लॉन्च करना है या नहीं। ये उनके फाइनल डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके ऊपर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि क्राफ्टन ने ऑलरेडी सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि टेंसेंट जो एक चाइनीज़ कंपनी है, उनके साथ उनका अभी कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने गवर्नमेंट को ये भी कंफर्म किया है कि जो भी इंडियन प्लेयर्स का डेटा है वो पूरा का पूरा हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में ही रहेगा, ये इंटरनेशनली शेयर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मुझे ऐसा लगता है कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को इंडिया में लॉन्च करना चाहिए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, ये मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी हम लोग बात करते हैं Asus के बारे में। Asus की Zenfone 8 सीरीज़ के दो नए स्मार्टफोन्स Asus Zenfone 8 एंड Asus Zenfone 8 Flip रिसेंटली ही ग्लोबल रीजन्स में लॉन्च हुए हैं। और जैसे कि मैंने मेरे टेक न्यूज़ में बताया था कि ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में Asus 8Z एंड Asus 8Z Flip करके लॉन्च होने वाले हैं। तो अभी ये दोनों स्मार्टफोन के प्रोडक्ट पेजेस इंडिया की कंपनी की इंडियन वेबसाइट पे लाइव हो चुके हैं, लेकिन कंपनी ने इसकी ऑफिशियल डेट अभी तक अनाउंस्ड नहीं की है कि ये इंडिया में कभी लॉन्च होने वाले हैं। अभी हम लोग बात करते हैं ओप्पो के बारे में। ओप्पो रेनो 3A का सक्सेसर ओप्पो रेनो 5A जापान में लॉन्च हो चुका है। ओप्पो रेनो 5A में हमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर, क्वाड रेयर कैमरा सेटअप जिसमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, और फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिलेगी। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें हमें रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलेगा। इसमें 6GB की LPDDR4X की रैम प्लस 128 स्टोरेज के ऑप्शन हमें देखने मिलेगा। इसके दो कलर है, आइस ब्लू एंड सिल्वर ब्लैक। लेकिन इसकी प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी फॉर अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया अभी तक रिवील नहीं की है।
अभी हम लोग बात करते हैं एयरटेल के बारे में। एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल, इन्होंने अपने इंडिया के मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को वार्न किया है साइबर फ्रॉड्स के बारे में। कोविड-19 की पेंडेमिक सिचुएशन में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हुई है और उसके साथ ही साइबर क्राइम का रेट भी बढ़ गया है। उन्होंने कुछ इंस्टेंसेस के बारे में बताया कि कैसे हैकर्स कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसे कि वो कस्टमर्स को एयरटेल एम्प्लॉय बन के कॉल और एसएमएस करते हैं और उनको बोलते हैं कि आपका केवाईसी इनकम्प्लीट है, जिसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एयरटेल क्विक सपोर्ट। लेकिन ये ऐप गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है और कस्टमर्स को रीडायरेक्ट किया जाता है एक अलग ऐप पे जिसका नाम है टीम वीवर क्विक सपोर्ट ऐप। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कस्टमर वो ऐप को इंस्टॉल करता है, हैकर्स को कस्टमर के डिवाइस का एक्सेस मिल जाता है और वो उनके डिवाइस में जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। उन्होंने और एक इंस्टेंसेस बताया कि फ्रॉड लोग एयरटेल एम्प्लॉय बन के कस्टमर्स को वीआईपी नंबर्स हाई डिस्काउंट में ऑफर कर रहे हैं। लेकिन विट्ठल जी ने उनके स्टेटमेंट में ऐसा भी कहा है कि एयरटेल के एम्प्लॉयज़ कस्टमर्स को फ़ोन करके वीआईपी नंबर्स को सेल नहीं करते हैं और कस्टमर्स को कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहते हैं। अगर इसमें से कुछ भी इंस्टेंस आपके साथ हुआ है तो इमीडिएटली आप 121 पे कॉल करके इसे रिपोर्ट कीजिए। एयरटेल अपने कस्टमर्स का ख्याल रख रहा है और अपने कस्टमर्स को साइबर क्राइम के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है, तो बाकी सारे टेलीकॉम कंपनीज को भी बार बार अपने कस्टमर्स को ये ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में इन्फॉर्म करते रहना चाहिए। तो इस न्यूज़ को आप भी अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी अवेयर हो जाए साइबर क्राइम के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं OnePlus के बारे में। जैसे कि लास्ट ईयर कोविड-19 के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए OnePlus ने अपने सारे प्रोडक्ट्स के वारंटी को एक्सटेंड कर दिया था, वैसे ही ये साल भी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए OnePlus ने अनाउंस किया है कि वो उनके सारे प्रोडक्ट्स के वारंटी को 30 जून तक एक्सटेंड कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि जिन यूजर्स की वारंटी अप्रैल 1 से लेके जून 29 इस ड्यूरेशन में एक्सपायर हो रही है, वही यूजर्स ये एक्सटेंडेड वारंटी के लिए एलिजिबल है। अभी हम लोग बात करते हैं गूगल के बारे में। गूगल के दो नए स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 6 एंड 6 प्रो, इसके कुछ रेंडर्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। जैसे कि पिक्सल 6 में हमें 6.4 इंच की फ्लैट डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट और न्यूली अनाउंस्ड एंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल सकती है। वही पिक्सल 6 प्रो में हमें 6.67 इंच की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, एंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और ऐसा भी एक्सपेक्टेड है कि इसमें हमें ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने मिल सकता है। सोर्सेस से ऐसा भी एक्सपेक्टेड है कि ये दोनों स्मार्टफोन्स हमें ये साल ही देखने मिल सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में। नेटफ्लिक्स के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, ये एक OTT प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत सारे नए नए वेब सीरीज़ और मूवीज़ हमें देखने मिलती हैं। लेकिन अभी नेटफ्लिक्स ने ये अनाउंस किया है कि वो गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर करने वाला है। कोविड-19 की पेंडेमिक सिचुएशन में वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत डिमांड और बहुत बूम मिला है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नेटफ्लिक्स ने ये डिसाइड किया कि वो भी गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर करे। एप्पल जैसे अपने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में एप्पल आर्केड का एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, वैसे ही कुछ नेटफ्लिक्स बंडल ऑफ गेम्स के ऑप्शंस उनके ऐप में अपने यूजर्स को प्रोवाइड करने की प्लानिंग कर रहा है। अभी हम लोग बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एंड्रॉयड वर्जन है उसमें अभी तक डार्क मोड का फीचर अनेबल नहीं था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप है उसमें एंड्रॉयड वर्जन में आपको डार्क मोड का फीचर मिलने वाला है। iOS यूज़र्स के लिए ये ऑलरेडी फीचर बिल्ट इन अवेलेबल था, लेकिन अभी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी ये फीचर मिलने वाला है। अगर आपने आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सिस्टम प्रेफरेंसेस में डार्क मोड फीचर को सेट किया है, तो जैसे ही ये ऐप को आप इंस्टॉल करोगे इसका डार्क मोड फीचर ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।
इस वीडियो के बारे में मुझे वीडियो के नीचे फीडबैक ज़रूर देना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं ऐसे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।